भाई लोग, इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक सवाल है। क्या आपकी लिस्ट में कोई ऐसा काम है जो आप बहुत दिनों से टाल रहे हो, या कोई कोर्स जो शुरू करना था, कोई कॉल जो करनी थी, कोई प्रोजेक्ट जो कंप्लीट करना था, कोई हैबिट जो स्टार्ट करनी थी, और हर रोज आप सोचते हो कल से तो बिल्कुल पक्का, अगले हफ्ते से तो शुरू ही कर दूंगा, लेकिन भाई वो कल कभी नहीं आता और दिन, हफ्ते, महीने, साल निकलते जाते हैं। और भाई ये लेजीनेस नहीं है, ये वीकनेस नहीं है, ये प्रोक्रास्टिनेशन है। और ये एक बहुत ही रियल साइकोलॉजिकल ट्रैप है। तो आप स्टे ट्यून्ड रहो, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि ये होती क्यों है और इसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए करना क्या है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोक्रास्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये इमोशन मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। ये बात सुनकर के बहुत लोग सरप्राइज होते हैं, लेकिन रिसर्च यही कहती है, जब हम कोई काम टालते हैं ना, तो एक्चुअली हम उस काम से जुड़ी नेगेटिव इमोशन से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसा कि बोर्डम, एंजाइटी, सेल्फ डाउट, फ्रस्ट्रेशन, फियर ऑफ फेलियर। और फिर क्या होता है ना कि हमारा ब्रेन जो है ना उस काम को थ्रेट की तरह देखने लगता है और इमीडिएटली एक इजियर, मोर प्लेजरेबल एक्टिविटी की तरफ डायरेक्ट कर देता है, जैसे कि फोन स्क्रॉल करना, यूट्यूब देखना, स्नैक्स खाना, कोई भी दूसरा छोटा काम जो प्रोडक्टिव जैसा लगे। और जब हम वो करते हैं ना, तो ब्रेन को एक टेम्पररी रिलीफ मिलती है, डोपामीन मिलता है, लेकिन भाई वो इंपॉर्टेंट काम वहीं का वहीं रह जाता है और गिल्ट बढ़ जाती है। तो भाई अगर इस साइकिल को तोड़ना है ना, तो इन 4 तरीकों से हो जाएगा। तो पहला तरीका है ना, वो है 2 मिनट रूल। ये कंसेप्ट है जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट से, और ये बहुत ही सिंपल है। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है ना, तो उसे अभी कर लो। कॉल रिप्लाई करना, एक ईमेल भेजना, कोई एक नंबर नोट करना। आई एम जस्ट गिविंग रैंडम एग्जांपल्स, लेकिन इससे भी ज्यादा पावरफुल है ना इसका दूसरा यूज, और वो ये है कि कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले सिर्फ 2 मिनट का कमिटमेंट लो। मैं भाई सिर्फ 2 मिनट के लिए करके देखूंगा पहले, बस। और ये कंसेप्ट काम क्यों करता है? क्योंकि हमारा ब्रेन किसी काम को शुरू करने से डरता है, पर एक बार शुरू हो गया ना, तो वो कंटिन्यू करना बड़ा आसान हो जाता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं जिगरनिक इफेक्ट। हमारा ब्रेन इनकम्प्लीट टास्क्स को याद रखता है और उन्हें कंप्लीट करने की तरफ नेचुरली खींचता है। तो बस शुरू करो, सिर्फ 2 मिनट, देखते हैं क्या होता है। दूसरा तरीका, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करो। मैंने वीडियो 4 में ईट दैट फ्रॉग के बारे में तुमसे बात करी थी, मॉर्निंग हैबिट्स के कंटेक्स्ट में, याद है? लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन के कंटेक्स्ट में ये बहुत पावरफुल हो जाती है। देखिए, हम प्रोक्रास्टिनेट करते ही क्यों हैं? क्योंकि वो काम अनकंफर्टेबल है और हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ी देर बाद मूड बेटर हो जाएगा, थोड़ी देर बाद एनर्जी आ जाएगी, थोड़ी देर बाद सही टाइम आ जाएगा। लेकिन वो थोड़ी देर जो है ना, वो कभी नहीं आती, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता है ना, विल पावर कम होती जाती है, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ते जाते हैं और वो छूटा हुआ काम और भी हैवी लगने लगता है। इसका एक सलूशन है भाई, सुबह उठकर सबसे पहले वो सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी काम कर लेना चाहिए। जब वो हो जाता है ना, तो बाकी का दिन बहुत हल्का लगता है भाई, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और एक मोमेंटम बनता है। तो आज रात सोने से पहले कल के लिए एक काम आइडेंटिफाई करिए, वो काम जो सबसे जरूरी है लेकिन सबसे अनकंफर्टेबल भी है। कल सुबह वही काम सबसे पहले करना और डिफरेंस देख लेना। अब आओ बात करते हैं तीसरे तरीके की, और भाई ये सबसे अंडररेटेड है। हम सोचते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन एक विल पावर की प्रॉब्लम है, बस थोड़ा और डिसिप्लिन्ड हो जाऊं, बस थोड़ा और मोटिवेटेड हो जाऊं। लेकिन रिसर्च कहती है कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो आपकी विल पावर से भी ज्यादा पावरफुल है। एक एग्जाम्पल, अगर आपके सामने फोन रखा है, ओके, तो आप उसे देखेंगे ही देखेंगे और ये ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक मोड है। लेकिन अगर आपका फोन दूसरे कमरे में है, तो उठकर जाना एक एक्स्ट्रा एफर्ट है और बहुत बार आप वो एफर्ट नहीं करेंगे।
तो इसी प्रिंसिपल को ना अप्लाई करो। जो काम आप करना चाहते हो उसे इजी बनाओ, और जो डिस्ट्रैक्शन आप अवॉइड करना चाहते हो ना उसे डिफिकल्ट बनाओ। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्टडी करना है तो टेबल पर सिर्फ बुक्स रखो, फोन दूसरे कमरे में। एक्सरसाइज करनी है तो रात को ही शूज और क्लोथ्स तैयार कर दो। हेल्दी खाना खाना है तो भाई जंक फूड हटाओ और फ्रूट सामने रखो। राइटिंग करनी है तो ब्राउजर टैब सारे बंद कर दो, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लो। आज अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो ताकि सही काम करना इजी हो और गलत काम करना डिफिकल्ट। तो आज ही ना एक डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई करो जो आपको सबसे ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करवाता है, और हो सके तो उसे फिजिकली दूर रखो। बस ये एक चेंज करके देखो भाई, यू विल फील बेटर। फोर्थ तरीका ये है, और मेरे हिसाब से ना ये बहुत जरूरी है, वो है खुद को माफ करना और फिर से शुरू करना। सुनिए, जब हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं ना तो गिल्ट आती है। मैं इतना कमजोर क्यों हूं, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। और ये गिल्ट जो है ना, ये और ज्यादा प्रोक्रास्टिनेशन को ट्रिगर करती है। क्योंकि जब हम खुद के बारे में बुरा फील करते हैं ना तो हम और ज्यादा एस्केप करना चाहते हैं उस काम से, और वो एस्केप और ज्यादा अवॉइडेंस क्रिएट कर देता है, और ये एक विशियस साइकिल। कार्लेटन यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है जिन स्टूडेंट्स ने पहले एग्जाम की प्रोक्रास्टिनेशन के लिए खुद को माफ किया, उन्होंने अगले एग्जाम में कम प्रोक्रास्टिनेट किया। सेल्फ फॉरगिवनेस प्रोक्रास्टिनेशन तोड़ने का एक की स्टेप है। देखो भाई, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी गलती को इग्नोर करें, ना 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 ना। इसका मतलब है कि हाँ, मैंने वो काम किया, एक्सेप्ट कर लो, बिना ड्रामा के, बिना एक्सेसिव गिल्ट के, और फिर रीस्टार्ट। अगर आप पिछले कई दिनों या हफ्तों से कोई काम टाल रहे हैं ना, तो अभी इसी मोमेंट में खुद से कहिए ठीक है, कोई बात नहीं, और वो काम आज से ही शुरू कर दो। तो भाई, ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करिए जो हमेशा कहते हैं कल से तो पक्का। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे फेज 3, रिश्तों में ट्रस्ट कैसे बनाएं। आई एश्योर यू वो वीडियो बहुत इमोशनल और बहुत प्रैक्टिकल दोनों ही होगी। बेल आइकॉन दबाइए ताकि मिस ना हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहां तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।